कुछ पलों के लिए सही, लेकिन इन पहाड़ों में आके सब कुछ सही हो जाता है। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज है संडे और सुबह का बज गया है 7। आटा मैंने लगा लिया है, सब्जी बना दी है, दूध वगैरह निकाल लिया है, पर गोबर अभी नहीं निकाला है। बाकी काम थोड़ा सा डिले चल रहा है क्योंकि संडे है, सब घर पे ही है। सब तो खैर कौन है, हस्बैंड घर पे है, छोटा बेटा घर पे है, और बड़े बेटे का तो क्या है कि हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, ऑपरेशन किया गया है, तो वो आजकल घर में ही रहता है। घर में ही थोड़ा सा कर लेता है पढ़ाई पूरी, और ट्यूशन भी नहीं जा रहा है क्योंकि ट्यूशन जाते वक्त ही उसका हाथ फ्रैक्चर हुआ था। तो घर पे ही है आजकल। और मैं भी आजकल जो हूँ डेली, मैं आजकल ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मैं भी बिज़ी रहती हूँ उसके साथ, घर के काम, और कोई आता जाता है उसको देखने, तो उन लोगों के साथ, क्योंकि ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। तो मैं जिस वजह से नहीं बना पा रही थी, तो आज मैंने सोचा क्यों ना संडे है तो थोड़ा बना लूँ। और अभी जा रही हूँ मैं घास काटने, चाय पी के। सब्ज़ी बन चुकी है और आके मैं बनाऊँगी रोटी। झाड़ू वगैरह लगा दिया। हॉस्पिटल से कंबल था किसी का, मतलब किसी से हमने अर्जेंटली उस टाइम पे लिया था, तो धुला नहीं था, तो आज तेज़ धूप है तो मैंने वो धो लिया है। धो के थोड़ा सा पानी निकालने के लिए रख दिया है, तो उसके बाद मैं उसे छत में डालूंगी जब पानी उसका थोड़ा निकल जाए। और क्योंकि कंबल भारी होता है, उठाया नहीं जाता। और कपड़े मैंने डाले मशीन में। झाड़ू वगैरह लग चुका है, पोंछा नहीं मारा, लेकिन पहले मैंने आऊँगी घास, क्योंकि आज है धूप तेज़। और गाय को भी मैं उसके बाद आके बांधूंगी कहीं पर चुगने के लिए, और उसके बाद निकालूंगी गोबर, करूँगी बाकी का काम। तो चलिए मिलते हैं, पहले ले आती मैं घास, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो आ गई हूँ दोस्तों मैं खेत में, और खेत के किनारों पे, डोल पे, और बीच में जो घास हुआ है वो काटूंगी मैं, और फिर चलती बनूंगी घर, क्योंकि इनको आज बाल काटने भी जाना है दूसरी साइड। तो ये लोग जाएंगे, फिर इसलिए मैं फटाफट थोड़ा सा 2-4 पुले घास काट के फिर जाती हूँ घर, फिर बनाऊँगी नाश्ता। उनके खेत जो है ऐसे हो गए हैं, खूब बड़े हो गए हैं, लेकिन बीच बीच में देखिए किनारों पे घास है, ये घास काटूंगी मैं। और इस टाइप का घास ये खेतों के बीच में भी और रखा दान में, तो वो भी मैं निकाल के घर ले जाऊंगी। फिर मैं घास काटने के साथ साथ धान भी नील रही हूँ बीच बीच में, जहाँ पे घास है, जहाँ पे ये इस टाइप का हो रखा है, ये इस टाइप का, इसे भी काट रही हूँ। और जो नीचे हो रखा है बारीक बारीक, उसे भी निकाल रही हूँ हाथ से, क्योंकि एक स्पेशली टाइम फिर मुझे नहीं मिल पाएगा इसको धान को नीलने के लिए। किनारों में भी जो घास है वो भी मैं काटती भी जा रही हूँ, झाड़ी झूड़ी वगैरह, कांटे कूटे जो भी है, तो उसी कांटे को काटने के चक्कर में मेरा ये हाथ देखिए छिल गया। अब तो खैर खून बंद हो गया। तो इस तरीके से एक फ़सल को तैयार करने में 6 महीने में एक फ़सल पक के तैयार होती है। और ये है आपकी खरीफ की फ़सल। धान की फ़सल जो है खरीफ की फ़सल में आती है, और जो गेहूं की फ़सल होती है रबी की फ़सल में आती है। तो इस तरीके से एक फ़सल को तैयार होने में 6 महीने लग जाते हैं। और आपने देखा होगा, मैंने पहले की भी वीडियो बनाई थी, किस तरीके से धान के पौधों के लिए बीज बोया, और कैसे करके मैंने खेत तैयार किए, उसके किनारे खोद करके घास वास निकाल करके, बीज का घास काट काट करके, और फिर उसके बाद धान लगाया। अब धान के जो है अभी इसका अभी बाल ही नहीं निकली है, अभी थोड़ा 15-20 या 1 महीने का टाइम लग जाएगा। सितंबर लास्ट में इसकी बाल निकल आएगी धान की, और फिर पकेगा, फिर काटेंगे, मंडाई होती है, फिर उसको सुखाना पड़ता है। सुखाने के बाद फिर तब जा कर के कुटाना पड़ता है, तब जा कर के हमारे पेट में जाएगा पक करके। तो इस तरीके से इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस चलता है 6 महीने का पूरा, और तब जा कर के कहीं थोड़ी बहुत फसल तैयार होती है। इसमें भी आपके दुनिया भर के चूहे आ जाते हैं, सूअर आ जाता है, जंगली सूअर, और आजकल तो हमारे इधर मोर भी आने लगे हैं। तो आधा घास मैंने काट लिया, थोड़ा बहुत और काटती हूँ, फिर चलती हूँ घर। तो बना लिया है मैंने नाश्ता। घर आ गई थी मैं, गाय मैंने खोल दी और गोबर भी साफ़ कर लिया। आज मैंने गाय को रस्सी पे नहीं बांधा है, खोल दिया है, बिल्कुल स्वतंत्र कर दिया उसे, और कहीं वो आज फिर किसी के खेतों में ना घुस जाए, और मुझे फ़ोन ना आ जाए कि तुम्हारी गाय हमारे खेतों में घुसी है। और बाकी घर वाले कर रहे हैं नाश्ता, और मैं भी अब करूँगी, और फिर बनाते हैं दिन का खाना। दिन के खाने में बनाऊँगी मैं आज राजमा, और राजमा को रख दूँगी मैं आज चूल्हे में। कुकर है एक पुराना कुकर, उसे मैंने उसके बाहर से लिपाई की थी, लेकिन वो अब काला हो चुका है बाहर से, लेकिन तो मैं उसी में जब भी चूल्हे में बनाती हूँ, तो चूल्हे में मैं इसलिए रखूँगी उसे, क्योंकि मेरा गैस भी होने वाला है ख़त्म। सिलेंडर मेरे पास ऑलरेडी है भरा हुआ, बट थोड़ा गैस की बचत हो जाएगी, तो इसलिए मैं उसे चूल्हे में चढ़ा कर दूँगी। और दाल अपने आप गलती रहेगी, मैं अपने बाकी के काम, कपड़े कुपड़े का काम, धोने धाने का काम करती रहूँगी। तो मैंने इसमें मिला दिया है दोस्तों, थोड़ा पानी मैंने ज़्यादा ले लिया है इसमें, क्योंकि मैं इसे चूल्हे में चढ़ाऊँगी। तो चूल्हे में क्या होती है कि आग कम ज़्यादा होती रहती है, तो ये आराम से गलता रहेगा। थोड़ा हल्दी, थोड़ा नमक और थोड़ा तेल मिला दिया है, चढ़ा देती हूँ इसे चूल्हे में। यहाँ पे ले लिया है मैंने एक छोटा सा टुकड़ा कद्दू का। ये कद्दू बनाऊँगी मैं अपने ससुर जी के लिए, क्योंकि वो राजमा नहीं खाएँगे, आज एकादशी है, तो इसलिए ये कद्दू मैं स्पेशली उनके लिए ही बना रही हूँ। और ये देखिए मैंने बछड़े को बना दिया भूत। इस पर मैंने लगाई है दवाई, क्योंकि इस पर ये काफ़ी सारे ये हो रखे, देखिए दोस्तों, पता नहीं क्यों इस पर इतने सारे हो रहे हैं। परसों भी मैंने दवाई लगाई थी, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। आज मैंने फिर से दवाई लगाई है, और इसका मुंह बंद कर दिया ताकि चाटे ना अपने आप को। और थोड़ी देर में फिर मैं इसे नहलाऊँगी। आ गए हैं बाल कटवा के अपने, और मैंने जो ये घास वास था अंदर संभाल दिया, क्योंकि मौसम हो गया है बिल्कुल ऐसा बारिश का। देखिए ऐसा हो गया मौसम, अचानक से बारिश आ जाएगी तो सारा सामान भीग जाएगा। तो मैंने ये सारा यहाँ पे उठा के ढेर लगा दी। ये थोड़ा घास था सुखाने के लिए डाला हुआ, और एक को ऐसे करके नहलाया जा रहा है जिसका ये हाथ फ्रैक्चर हुआ है।
इसके पिताश्री इसे नहला रहे हैं। और चूल्हे में मैंने यहाँ पे चढ़ाई है दाल राजमा, अंदर कढ़ाई में कद्दू रखा है, चावल बन गए हैं, अब रोटी बनानी बाकी है। तो करते हैं आगे का प्रोसेस। एक चूल्हे में रखा है, आग भी नहीं जल रही क्योंकि लकड़ियाँ गीली हैं आजकल बारिश की वजह से। देखिए मैंने ये रखा है यहाँ पे, लकड़ियाँ सुखा के रख दी मैंने, अंदर संभाल दी कुछ। तो जब से बेटे का हाथ फ्रैक्चर हुआ है दोस्तों, तब से मैं काफ़ी बिजी चल रही हूँ। वैसे तो मैं हमेशा बिजी रहती हूँ, लेकिन आजकल कुछ ज़्यादा बिजी चल रही है। देखिए दोस्तों मेरी झाइयाँ भी आजकल, ये पूरी ये एरिया और ज़्यादा काला हो गया। काला तो था लेकिन और ज़्यादा हो गया आजकल, क्योंकि मेरे ना कुछ टेंशन मुझे गाय का है, क्योंकि गाय मेरी ढंग से दूध नहीं दे रही है। गाय का टेंशन भी है। रात को जब भी मेरी नींद खुलती है बस गाय की ही धुन रहती है मुझे कि सुबह टाइम पे दूध अच्छे से देगी नहीं देगी, कितना देगी क्या देगी, क्योंकि मैंने दूध लगाया हुआ भी है लोगों को, तो उनका पूरा भी मुझे करना पड़ता है, जिस वजह से मुझे बचता नहीं है। तो आजकल मुझे केशव के लिए भी देखना होता है, उसके लिए भी मुझे 2-3 टाइम का दूध, जो मतलब पाउडर जो दवाई उसकी आई है उसको मिला के देना है 2-3 टाइम का दूध में, तो वो उसके लिए भी मुझे उस हिसाब से चलना पड़ता है। और काम में भी दोस्तों आजकल बहुत ज़्यादा, ये तो स्कूल नहीं जाता है ना ट्यूशन जा रहा है आजकल, लेकिन छोटे वाले बेटे को स्कूल जाना जाता तो अपने पापा के साथ है, लेकिन मुझे लेने जाना होता है टाइम पे, बिल्कुल फिक्स टाइम पे 2 बजे स्कूल में पहुंचना पड़ता है। अगर कोई आता जाता भी है तो 2-3 बार लोग सुबह आ जाते हैं, 2-3 लोग शाम को आते हैं कुछ लोग, तो उस हिसाब से मुझे देखना पड़ता है। मैं दोनों टाइम फिर बिजी रहती हूँ। साथ साथ मुझे अपना खेती बाड़ी भी देखनी होती है, घास देखना होता है, और अपना घर का और भी काम, कपड़े झाड़ू पोछा जो भी है जैसे सबका होता है वैसे ही। तो एक्स्ट्रा काम केशव के साथ बढ़ चुका है, बड़ा हुआ है आजकल मेरा। पर चलो कोई नहीं, ये टाइम भी एक बुरा ही टाइम है मेरे लिए, शायद से 1.5-2 महीना उसका हाथ में लग जाएगा, तो उसके साथ मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, जिस वजह से मतलब मुझे खुद के लिए तो टाइम नहीं मिल पा रहा है। पर कोई नहीं दोस्तों, क्या है जैसा हम सोचते हैं वैसा कुछ हो नहीं पाता। हम सोचते कुछ और है लेकिन किस्मत में कुछ और लिखा होता है, तो भाग्य में क्या लिखा है वो तो किसी ने देखा नहीं। पर यह है कि चल रही है लाइफ जैसे तैसे। तो ये थी मेरी घर की हल्दी, थोड़ा सा अजीब सा हो गया था ये, तो इसलिए मैंने इसे धूप में डाला है, थोड़ा धूप लगी है, और तभी इसे कुटाने डालेंगे। खाना पीना हो गया हमारा, कपड़े कुपड़े भी धुल चुके हैं, अब करेंगे हम थोड़ी सी रेस्ट। आने के बाद नंदी भी हो गया है थोड़ी रिलैक्स, बैठ गया है, और बैठे बैठे चुप भी रहा है, लेकिन अभी बैठा है चुपचाप, तो उसे भी थोड़ा शांति मिल गई है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उस पर चिंचड़ बोलते हैं हमारे में, वो पड़ गए थे। तो अब थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है बेचारा, चुप रहा है देखो बैठे बैठे, ये देखिए। और मौसम भी बारिश का सा हो गया है, तो मुझे भी अब सामान समेटना पड़ेगा, क्योंकि पता लग रहा है मैं लेटी और नींद आ गई मुझे बाई चांस, क्योंकि मैं थक भी चुकी हूँ सुबह से काफ़ी काम कर करके विदाउट एनी रेस्ट। तो अब मैं करती हूँ ब्लॉग को बंद, सामान संभालती हूँ, और अगर टाइम बचा तो रेस्ट करूँगी, नहीं बचा तो फिर आगे का काम करूँगी। और ब्लॉग को करती हूँ अभी बंद, और यहीं तक का ब्लॉग अभी शूट होगा। आगे का शेड्यूल तो बिज़ी है। केशव के लिए मैंने जो बकरिया की हड्डी उसकी बुआ लाई थी, तो वो मैंने थोड़ा सा जो भी प्रोसेस है वो करके उसे चूल्हे में रख दिया है। चूल्हे में ये है कि आराम आराम से ये पकता रहेगा। गैस में ये है कि सीटी आती है उसके बाद पकता तो उतना अच्छे तरीके से है नहीं, तो ये चूल्हे में ये है कि धीरे धीरे करके पकता रहेगा। और फिर उसका सूप मैं उसको पिलाऊंगी शाम को, और अपने लिए कुछ और बनाएंगे हम लोग। अब कुछ और भी क्या है, ये थोड़ा चिकन लाए हम लोग, चिकन बनाएंगे अपने लिए। ससुर जी के लिए कुछ और देखना पड़ेगा मुझे, और शाम का भी वही है। अभी भी मैंने 2 टाइप का बनाया, उनके लिए ससुर जी के लिए रोटी सब्जी बनाई, क्योंकि हमने राजमा बनाई थी, आज एकादशी तो वो खाते नहीं खाएंगे, इसलिए मैंने उनके लिए सब्ज़ी बनाई अलग से, रोटी बनाई, और अपने लिए मैंने राजमा चावल बनाए। शाम के लिए अब देखते हैं या तो चिकन बिरयानी बनाएंगे या सूप ग्रेवी वाला चिकन बनाएंगे, जो भी होगा। बच्चे वैसे बिरयानी ही पसंद करते हैं, तो क्या पता मैं वही बनाऊँ। फिर ससुर जी के लिए रोटी सब्जी अलग से या दाल वगैरह जो भी होगा वो बनाऊँगी। और इसी के साथ करती हूँ ब्लॉग को बंद। अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।